नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीटीके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पैडागोगी से जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे सीटेट के वो हम डिस्कस करेंगे। सो डियर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है सीटेट 2011 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स। ऑप्शन है रीडिंग अ प्रोज एंड ड्रामा अलाउड, oral language drill, debates and group discussion followed by role play, recitation of poetry. So सबसे बेस्ट suited कौन सी है फॉर लर्निंग, फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स, जो विद्यार्थी होते हैं। तो आंसर इसका जो सही होगा, राइट आंसर वो होगा थर्ड ऑप्शन। जो डिबेट्स जो होती हैं डियर एंड ग्रुप डिस्कशन जो होती हैं वो प्रोवाइड करता है लर्नर्स को, एग्जाम्पल देता है, अपॉर्चुनिटी देता है ताकि बच्चे सोचें और डिस्कशन करें। ओके, स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होती है उससे। सो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। द राइट ऑफ चिल्ड्रन मीन्स शिक्षा का अधिकार जो है, बच्चों का अधिकार जो है, ठीक है, टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा जो है, एक्ट 2009 हैज़ ओवरऑल डेवलपमेंट एज एन एम। उनका जो एम है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट से है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। एज एन एम इट मीन्स नर्टरिंग बोथ द scholastic and co-scholastic areas, coaching all the children for academic excellence, training the children for different careers, training the children for the development of the country. तो डियर इसका जो आंसर सही होगा, जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट से है, इसका जो एम है। और उसमें जो स्कॉलास्टिक जो पाठशाला संबंधी जो एरियाज़ आता है एंड को स्कॉलास्टिक मीन्स शैक्षिक और सह शैक्षिक जो एरियाज़ हैं वो उसमें इंक्लूड होता है बच्चे का। ओके, तभी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो राइट आंसर जो होगा उसमें क्या क्या ऐड होता है, स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इज रीडिंग अ स्टोरी बेस्ड इन अ विलेज। द टीचर आस्क्स सम स्टूडेंट्स टू मार्क द विलेजेस इन एन आउटलाइन मैप ऑफ देयर लोकेलिटी. Some other students are asked to collect information about the different crops grown in these villages. Yet another group works on the nutritional values of the grains, fruits and vegetables grown in the locality. Later the students exchange their work and have a class discussion relating the information with the story. Which is the underlying principle of this approach? कौन सी अप्रोच इसमें यूज़ हो रही है, कौन सी प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, तो बताना है। मेकिंग कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड ब्रिंगिंग आउट द इंटर-रिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज, टीचिंग लैंग्वेज थ्रू राइटन असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट, गिविंग इम्पोर्टेंस टू द प्रैक्टिकल एंड स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ लिटरेसी पीसेज, treating knowledge in specific segments based on geography, science, language, etc. तो राइट आंसर इसका जो होगा, इसमें जो पूछा कि जो क्लास के टीचर हैं वो स्टोरी रीड करवाते हैं बेस्ड इन अ विलेज। द टीचर आस्क्स सम स्टूडेंट्स टू मार्क द विलेजेस इन एन आउटलाइन ऑफ देयर लोकेलिटी, मीन्स आउटलाइन के लिए देती है उनको, पूछती है उनसे। और कुछ बच्चे जो हैं वो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, डिफरेंट क्रॉप्स को वो कलेक्ट करते हैं। और अदर ग्रुप वाले जो हैं मीन्स, ठीक है, तो वो जो ग्रेन्स है, फ्रूट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ मतलब वो उनमें नोट डाउन करते हैं। तो लेटर द स्टूडेंट एक्सचेंज देयर वर्क, एक्सचेंज करते हैं वो अपने वर्क को, काम को, ऑन क्लास डिस्कशन करते हैं रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेशन, जानकारी से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड वो बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये आपकी क्या है, तो इससे होता क्या है, आपकी कौन सी मीन्स इसमें अप्रोच अंडरलाइन कर रही है। तो आंसर इसका जो सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मेकिंग कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन। उसमें एक कनेक्शन क्रिएट हो रहा है अक्रॉस डिसिप्लिन एंड ब्रिंगिंग आउट द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज। नॉलेज से वो रिलेट कर रहे हैं बच्चे, नॉलेज जैसे वो कलेक्ट करती हैं, डिस्कशन करते हैं, इंट्रैक्शन जो वो करते हैं। सो राइट आंसर जो होगा, डिसिप्लिन तो साथ के साथ बना ही रहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर। ऑप्शन जो है सीटेट 2011 में ही आया था। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर इंटरेक्टिव, क्विट, गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, पैसिव।
सो इफेक्टिव लर्निंग कब हो सकती है? व्हेन स्टूडेंट्स आर इंटरेक्टिव, बच्चे इंटरेक्ट करेंगे आपस में, को रिलेट करेंगे, वो इंटरेक्टिव होंगे, है ना। तो राइट आंसर इसका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीटेट 2011 में ही आया था। अ टेस्ट टू असेसेस द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज एंड स्किल्स सच एज म्यूजिक, स्पेटियल एबिलिटी और लॉजिकल एबिलिटी इज कॉल्ड। सो ये जो एबिलिटी होती हैं, स्पेटियल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, सो डियर ये टेस्ट जो होती हैं, सच अ टेस्ट इज नोन एज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाते हैं ये डियर। तो राइट आंसर इसका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन अ लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। सो आंसर इसका सही जो होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। इट हेल्प्स लर्नर्स चेंज देयर प्लेसेस फ्रिक्वेंटली, इट फैसिलिटेट्स पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क, इट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, इट हेल्प्स द टीचर इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो राइट आंसर जो सही होगा सिटिंग अरेंजमेंट, जो सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है डियर, शुड बी फ्लेक्सिबल इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, जो भाषा की क्लासरूम है, बिकॉज इट फैसिलिटेट पेयर वर्क, मीन्स जो पेयर में जो वर्क करते हैं, ग्रुप में जो वर्क करते हैं, वो फैसिलिटी वो उनको प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन इज राइट। पेयर होता है दो पेयर में, जैसे दो का पेयर होता है, ठीक है, ग्रुप होता है, एक पूरा ग्रुप बनता है, ओके। तो राइट आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन। लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय, ऑप्शन है लर्निंग about the culture of the speakers of that language, using the language in a natural interactive environment, analyzing the structure of the language, studying the literature of that language. So CTET 2012 में ये क्वेश्चन आया था। सो लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज मीन्स जो लर्नर्स हैं वो कैसे लैंग्वेज को सीख सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं लैंग्वेज बाय यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरेक्टिव। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक में वो सीख सकते हैं, इंटरेक्टिव होके, इंटरेक्टिव नेचुरल इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट, ओके। जब उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा तभी वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकती हैं, लैंग्वेज को आत्मसात कर सकती हैं, सीख सकते हैं वो लैंग्वेज को, ओके। सो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रोमोट। सो आपकी जो पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन होती है वो इफेक्टिव होती है, इज इफेक्टिव टू प्रमोट, किसको प्रमोट करती है? लिटरेरी स्किल को, आर्टिस्टिक स्किल को, स्पीकिंग स्किल या लिसनिंग स्किल। सो राइट आंसर जो सही होगा इसका वो है हमारा, वो हमें बताना है। तो डियर सही आंसर वो होगा फर्स्ट ऑप्शन लिटरेरी स्किल। नेक्स्ट है टीचिंग ग्रामर इज़ यूजफुल टू इम्प्रूव। सो आपकी जो टीचिंग ग्रामर जो है मीन्स व्याकरण शिक्षण जो होता है आपका इज़ यूजफुल, लाभदायक है आपके लिए, टू इम्प्रूव, क्या आपका इम्प्रूव करता है वो। सो राइट आंसर इसका जो होगा वो हमें सेकंड ऑप्शन इज राइट, एक्यूरेसी, ओके। सीटेट 2012 में ही आया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विल हैव क्वेश्चंस। एक जो अच्छा टेस्ट होता है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन will have questions. The test inference, interpretation and evaluation beside comprehension that focus primarily on the structures and words used in the text, that test the textual knowledge thoroughly, that encourage learners to write answers without errors. So right answer is good test on reading comprehension will have questions that test inference. Inference होता है आपका अनुमान, इंटरप्रिटेशंस में अगर उसमें व्याख्या अच्छी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी हो, एंड इवेल्युएशंस बिसाइड कॉम्प्रीहेंशंस, ओके। सो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ लर्नर्स कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश विल इम्प्रूव व्हेन ही रिसीव्स फिल करना है ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इज अप्रोप्रिएट। सो राइट आंसर हमें बताना है, 2013 में आया था, तो वो हम देखते हैं। अ स्लाइटली ईजियर लोअर लेवल, एन इक्वल लेवल, अ स्लाइटली हाइयर लेवल, अ रेंज ऑफ लेवल्स। सो राइट आंसर इज
A learner's competence in English will improve when she have received a slightly higher level of learning experience that is appropriate. Okay, so third option है right. A mental block, जो mental block है associated with English language learning is, so right answer बताना है dyslexia disability, interest in sports and arts, disinterest in studies in general, lack of opportunities to use English. किसको एसोसिएट करता है ये विद इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग? इज लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूज़ इंग्लिश. उनको इंग्लिश यूज़ करने के मतलब उनको जो अवसर है उनकी कमी होना बच्चों में. ओके, सो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन. A company labels its frozen snacks 75% fats free rather than contains 25% fat so that people will view them more positively. This is an example of a तो किसका एग्जाम्पल है? सीटा 2013 का क्वेश्चन है. सेमेटिक स्लैटिंग, प्रोटोटाइप, फोनेम्स या सब्जेक्टिव यूटिलिटी. सो राइट आंसर इज सेमेंटिक स्लैटिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. When children first start to speak in sentence, जो बच्चा है वो सबसे पहले क्या बोलना शुरू करता है? सेंटेंस. Their speech may be described as multilingual, bubbling, expansionally soft या telegraphic. So right answer is वो जो bubbling करता है. Okay, when children first start to speak in sentences, their speech may be described as, हम किस में describe कर सकते हैं उसकी speech को? bubbling में. ठीक है, तो राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है सीटेट 2014 का. इसमें आए थे, देख लेते हैं. सम रिसर्चेस हैज शोन दैट डेवलपिंग स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज स्किल्स लीड टू हायर स्कोर academically over the long term in English. A bilingual class would be practiced by. तो राइट आंसर इसका जो बताना है डियर वो पोज करके आप देख लीजिए. इसका सही आंसर क्या होगा? जो रिसर्च अनुसंधानों के अनुसार मीन्स हैज शोन द डेवलपिंग स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज स्किल्स लीड टू हायर स्कोर. ठीक है, एकेडमिकली ओवर द लॉन्ग टर्म इन इंग्लिश. ए बिलिंगुअल क्लासेस वुड बी कैरेक्टराइज बाय. तो राइट आंसर सही होगा जो द रीफॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट स्ट्रक्चर यूज इन द नेटिव लैंग्वेज. So C option is right. Second language acquisition is more effective. जो आपकी second language है जो द्वितीय भाषा अर्जन जिसको बोलते हैं is more effective when it, वो effective हो सकता है, more effective हो सकता है when it. ऑप्शन देख लीजिए इसके क्या होगे, पोज करके देख लीजिए. इसका राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ. सो राइट आंसर इसका जो होगा इज प्रैक्टिसाइड इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट्स. ओके, सो answer C option is right. Students of class 4th and recognized for usage or sentences construction when the teacher. option देख लीजिए. Students of class 4th can recognize fraud uses or sentences construction when the teacher gives alternative as possible correction. Okay, so right answer is A option. In the case of vocabulary use, grammar provide a pathway to learners to. In the case of vocabulary use, जो आप vocab use करते हो, शब्दावली use करते हो, grammar provide a pathway to learners to. option जो है combine lexical item. ठीक है, जो आपकी lexical item जो होती है combine करके into meaningful and communicative expression. Okay, so B option is right. अगला है सीटेट 2015 में आया था ये क्वेश्चन. हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्न बाय इमिटेशन ऑफ स्टिमुलस एंड रीफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स. सो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा. किसने इस पर जो स्टिमुलस जो दिया था, रीफोर्समेंट्स की जो थ्योरी दी थी, किसने इस पर जो कहते हैं ना एक इमिटेशन द्वारा सीखना, लर्न बाय इमिटेशन, अनुकरण द्वारा सीखना. ठीक है, तो किसने ये थ्योरी दी थी? ऑप्शन है B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, कुर्ट लेविन या टॉलमेन. सो राइट आंसर है B.F. स्किनर. अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग
मीनिंग्स फ्रॉम देन कम। ऑप्शन है राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या रीडिंग। सो राइट आंसर जो होगा लिसनिंग। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्टूडेंट्स लेक कॉन्फिडेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन। हाउ कैन वन ओवरकम दिस? कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हो? सो आंसर्स देख लीजिए। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मीन्स इम्प्रूव हो, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में मीन्स जो रीडिंग आप कराते हो वो अलाउड में करवाओ, ठीक है, अलाउड रीडिंग करवाओ। तो इससे जो बच्चों की हेजिटेशन प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। सो डी ऑप्शन इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? एनालाइजिंग, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग या इवेल्युएटिंग? सो राइट आंसर इज जो हाइएस्ट लेवल है कॉग्निटिव एबिलिटी का वो है इवेल्युएटिंग। सो डी ऑप्शन इज राइट। अगला है सीडेट 2016 में आया था। लैंग्वेज इज नॉट, सो लैंग्वेज इज नॉट पूछा है, सिंबॉलिक तो है ही, लैंग्वेज सोशल भी है, आर्बिट्रेरी भी है, बट इंस्टिक्टिव नहीं है। सो राइट आंसर इसका जो होगा वो है हमारा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, लैंग्वेज इज acquired on, brushed up या learned. So deliberate and conscious efforts in a specified direction of learning. So right answer is learned. So D option is right. What is a task in task based language learning? Suppose करके देख लीजिए, जो आपका कार्य होता है टास्क बेस्ड जो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो क्या प्रोवाइड करता है बच्चों को? सो राइट आंसर जो होगा अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, अवसर बच्चों को देता है टू स्टूडेंट्स टू लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, बच्चे करके सीखें, है ना, तो वो अपॉर्चुनिटी देता है बच्चों को। सो राइट आंसर ही अ पीस ऑफ वर्क विच अनेबल्स लर्नर्स टू डू एन एक्टिविटी। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। ट्रेवलॉगी इज अ genre ऑफ पोइट्री, क्रिटिसिज्म, बिब्लियोग्राफी या लिटरेचर? Travelogy is a form of writing in literature which describe travel experience. आप इसमें डिस्क्राइब करते हो अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस, ओके। सो बी ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज राइट, ओके। तो डियर ये थे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।